नमस्कार, शून्य बोधि सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह ज्ञान चर्चा एक अवसर है सभी साधकों के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। चलिए फिर कर्म और प्रभाव पर ही बात करते हैं। कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? एक साधारण मनुष्य को यदि हम देखते हैं, एक और प्रश्न आया है, शरीर मन में नहीं हूँ, यह जानने के बाद भी उससे बाहर आना इतना कठिन क्यों लगता है? हाँ, इस पे भी बात करेंगे। पहले हम विषय कर्म और प्रभाव को ही ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे। एक साधारण इंसान जिसे ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ और वो हर चीज का श्रेय लेना चाहते हैं, छोटी से छोटी कार्य का भी, कि यदि मैं ना करूँ तो ये कार्य नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि कर्म कहाँ से शुरू हो जाता है। वास्तव में कर्म विचार से ही शुरू हो जाता है, और विचार तो आप जानते ही हैं, कोई भी विचार मेरा नहीं है। ये तैर रहे हैं और जिसके जैसे संस्कार होते हैं वो वैसे ही विचारों को आकर्षित करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें ये विचार आया तो ये विचार मेरा हो गया। तो पहले विचार आता है, उस पर फिर मेरे का ठप्पा लगाते हैं, ये विचार मेरा है, और बहुत शान से बोलते हैं अपने आप को। कई बार यदि कोई अच्छा विचार आ गया, उसके परिणाम अच्छे आ गए, या वो जनहित के लिए है, किसी के सहायता के लिए है, तो उस पर ठप्पा जैसे ही लगाते हैं, ये मेरा विचार है, साथ में अहंकार भी आ जाता है, श्रेय लेने का भी होड़ हो जाती है, जबकि कोई भी विचार मेरा नहीं है। फिर भी तो हमने पहले विचारों को मेरा कहा, मेरा विचार। तो जैसे ही हमने ये कहा कि ये मेरा विचार है, तो वहीं पे ही कर्म हो गया, वहीं पे ही कर्म हो गया। अब उस विचार को अपना मानकर उस पे जो भी हम कार्य करते हैं वो और गहरा हो गया, उस पर और मेरे का ठप्पा और गहरा लग गया। मान लीजिए कि विचार आया कि हमें किसी का बुरा कहना है, किसी को उसकी चुगली करनी है, तो पहले तो जैसे ही ये विचार को मैंने अपना कहा, यहाँ पे ही ठप्पा लगा दिया मेरा, तो एक कर्म यहीं पे हो गया। और दूसरा, उस पे यदि प्रतिक्रिया कर दी हमने, अभी सिर्फ विचार आया और मन में चुगलियां शुरू कर दी, तो वहां पे फिर एक और कर्म हो गया, सूक्ष्म स्तर पे ही कर्म भी हो गया। दूसरा कर्म क्या हो गया? प्रतिक्रिया का। अब वो हमने विचारों में ही उसकी चुगली भी शुरू कर दी, मन मन में ही। तो विचारों को अपना कहना और उस पर प्रतिक्रिया कर देना सूक्ष्म स्तर पर। फिर उस विचार को जैसे ही हम बोलेंगे कि मेरा विचार है, तो उसके साथ में भावनाओं को भी जोड़ देते हैं, क्रोध की, प्रेम की, रसपूर्ण, और भी करुणा की भी हो सकती है, दया की हो गई, ईर्ष्या हो गया, जलन हो गया, तुलना हो गया। इनसे सारी जो भी भावनाएं हैं, उसी विचार के साथ में जैसे ही भावना को जोड़ा तो वो और गहरा हो गया। तो विचार को अपना कहते के साथ ही एक तरह से पहले तो हमने मैं को खड़ा किया, और अब उस मैं को उस विचार के साथ मिक्स कर दिया, उसी में ही रम गए, उसी के साथ एकत्व कर लिया। भाव को जोड़ते के साथ ही ये अर्थ है कि अब मैं और मेरा दोनों एक हो गए। और जैसे ही विचार के साथ में ये जुड़ जाता है, उसी के साथ हम बह जाते हैं, साथ में भावना आने के हम जब बह जाते हैं, तब उसका स्थूल तल पर फिर उसका दिखाई देता है कि हमने यहाँ पर ये कार्य किया, लेकिन कार्य बहुत पीछे से ही हो गया है। अब तो ऐसा है कि हमने पेड़ बो दिया विचारों में और भावनाओं से, और अब जब उस पे फूल खिलने लगे, फल खिलने लगे, तो अब फूल और जो फल खिल गए, ये तो परिणाम है। ये तो अब यहाँ पे भौतिक स्तर पे जब हम जो कार्य कर रहे हैं, ये तो उस परिणाम को प्रकट करने का एक द्वार हो गया। नहीं तो बीज तो विचारों के स्तर पर ही बोया जा चुका था। तो यदि हम कर्मों की बात करें, तो जैन धर्मों में विचारों से मुक्ति के लिए विचार पे ही ब्रेक लगा दिया है। कर्मों की अगर मुक्ति की बात करें तो विचारों पे जाके ब्रेक लगाने के लिए कहा है। और सामान्यतः हम करते क्या? हम कर्मों पे रोक लगाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें किसी को थप्पड़ नहीं मारना है। तो क्या ये ठीक है? हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो ठीक हुआ, तो ठीक है, स्थूल तल से ही ठीक करने पे लगते हैं। सामान्यतः तो सब स्थूल तल से ही ठीक करते हैं, हमें इन्हें गाली नहीं देनी है, हमें इन्हें थप्पड़ नहीं मारना है, हमें इन्हें का बुरा नहीं करना है, हम नहीं कर रहे हैं बुरा। लेकिन यदि इस स्तर पे आपने रोक भी दिया, तो हम ऐसा ही कर रहे हैं कि बीज तो बो दिया, पेड़ बड़ा हो गया, अब हम जो फूल खिले उन्हें काट के फेंक रहे हैं।
जो फल खिल आए उन्हें हम काट के तोड़ के फेंक रहे हैं। तो हम कब तक इन फूलों और फलों को काटते रहेंगे? जब तक वो उगते रहेंगे फूल और फल। वो तो हर एक सीजन में, जब उनका सीजन आएगा वो तो तब खिल जाएंगे फूल, तब फल आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमें हर बार ही उन्हें काटना पड़ेगा, हर बार ही काटना पड़ेगा। इसीलिए देखते हैं कि हम जितना स्थूल तल पर सुधार करते जाए, शुद्धियों को मिटाते जाए, वो तो फिर आ जाती है अशुद्धियां, हमें फिर काटना होता है, फिर अशुद्धियां आ जाती है, फिर काटना होता है। क्योंकि कार्य कहाँ पर किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है जब एक वृक्ष फूल और फल देने लगा है, तो अब हम फूल और फल को काट रहे हैं। यदि हमें हमेशा के लिए इसे छुटकारा चाहिए कि फूल और फल को बार 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 ना काटा जाए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए, तो हमें उसकी जड़ पर वार करना होगा। और यदि जड़ पर वार कर दिया तो फिर इस झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो यदि हम ऐसा कर रहे हैं कि हम स्थूल तल पर अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है ये। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलना होगा। और जब सूक्ष्म की तरफ जब चलना शुरू करते हैं, तो वहां जाके हम देखते हैं कि हर एक जो भी कर्म हो रहा है उसका बीज तो सूक्ष्म में बोया गया है, विचारों के आधार पर उसका बीज बोया हुआ है। और अब बात आती है विचारों की। विचारों को क्या करें? क्या विचारों को समाप्त किया जा सकता है? विचारों को समाप्त करने का अर्थ ऐसा हो गया कि पूरे ब्रह्मांड में जितने विचार तैर रहे हैं, अब हम उनको कितना खत्म करेंगे? नहीं खत्म कर सकते उनको। तो जो विचार यहाँ तक पहुंच रहे हैं, जो विचार एक संपर्क साध रहे हैं, क्या इस संपर्क को तोड़ दिया जाए? जो संपर्क सध रहा है, तो यदि इस संपर्क को तोड़ देंगे तो फिर वो जीवित नहीं लगेगा, फिर वो मुर्दा हो गया। एक मुर्दे का ही संपर्क नहीं होता है विचारों से, है ना? तो ये भी बात करते ना तो हम विचारों को खत्म कर सकते हैं ब्रह्मांड से, और ना ही यदि हम संपर्क को भी तोड़ते हैं तो फिर ये मुर्दे के समान हो गया, लाश के समान हो गया ये। तो ये भी कुछ मजेदार सा नहीं है ना? तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? तो उसी के लिए कहते हैं कि यदि हम स्वयं को ये जान लें कि मैं इन विचारों पे, जो भी विचार है, इस पे यदि हम मैं का ठप्पा नहीं लगाएं, अर्थात हम कर्ता का भाव ना लेके आए, तब सारी व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, और हम इन कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और उसके लिए क्या करना होगा? स्वयं को जानना, स्वयं को ये जानना कि जिस मैं को हम हर जगह, हर चीज पे जिसकी मोहर लगाते चल रहे थे, विचार पे, भावनाओं पे, इच्छाओं पे, वो वाला मैं तो वास्तव में कहीं होता ही नहीं है। जितना मर्जी आप ढूंढने का प्रयास करेंगे, मैं को नहीं पकड़ पाएंगे, थोड़ा सा भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो जब हम ये जान लेते हैं कि मैं जैसा कुछ नहीं है, तो जब मैं ही नहीं है तो फिर वहां पे मेरा भी कुछ नहीं है। मेरे विचार, मेरे भाव, मेरी इच्छाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरा जगत, मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा पद, ये सारा का सारा एक झटके में ही खत्म हो जाता है, जैसे हमने वृक्ष की जड़ पर वार कर दिया हो, उस तरह से। तो चाहे कर्म सूक्ष्म स्तर पर हो और चाहे स्थूल स्तर पर हो, यदि इस मैं को हम खड़ा रखेंगे तो हम इससे प्रभावित होते रहेंगे। और यदि ये मिथ्या मैं गिर जाएगा तो सारी व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी, फिर भी दृष्टा इससे प्रभावित नहीं होता है। दृष्टा इन सभी चीजों से अछूता रह जाता है, सब कुछ होते हुए भी नहीं रहता। आप कितना भी कुछ और उपाय कर लीजिए, जितना मर्जी स्थूल तल पर आप साध लीजिए चीजों को, लेकिन ये बाहर बाहर है सदा हुआ। ये ऐसा है कि जैसे स्थूल बस एक स्क्रीन है, एक द्वार है बस, जहां से अब फल प्रकट होने वाला है, बीज कहीं और है। तो जिसको हम सुधार रहे हैं उसको सुधारने से होगा भी क्या? परिस्थिति थोड़ी सी बदलेंगी और मनोस्थिति पुरानी जैसी हो जाती है। तो हमें जड़ पे वार करना होगा, हमें जहाँ पर बीज है वहां पर ही हमें वार करना होगा। और इस स्वयं को खोजे बिना कभी भी कोई भी इससे बाहर नहीं निकल सकता, कर्म और कर्म बंधन से, कभी भी, चाहे फिर वो जितने मर्जी इस चक्र में फंसा रहे। तो और इससे आगे कर्म जो हमारे हो चुके हैं पहले संचित, वो संचित कर्म भी अभी इसी क्षण खत्म हो जाते हैं, जैसे ही हम ये जानते हैं। ध्यान देना इस चीज पे, इस लाइन पे, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, बहुत। जो ये कहते हैं ना कि हम संचित कर्म का क्या करें, हम संचित कर्म का क्या करें,
उन्हीं के लिए है। संचित कर्म अभी इसी क्षण समाप्त हो सकते हैं, मात्र इतना सा करने पर कि ना मैं है यहाँ पर और ना ही यहाँ पे भूतकाल है। ये दोनों ही नहीं है तो फिर संचित कहाँ है? सिर्फ हमारे मानने पर ही पूरा जगत है। हम जिस चीज को मान लेते हैं वो सत्य है। इस पे ध्यान देना, इस पे पूरी माया का सार सूत्र है ये। हम जिस चीज को मान लेते हैं वही सत्य है। नहीं तो छोटे छोटे से प्रैक्टिकल जीवन में करके देखो, छोटे छोटे से प्रैक्टिकल जीवन में करो और महीने 2 महीने बाद मुझसे आके फिर बात करो। आप डेली ये सोचो कि सोमवार मेरे लिए लाभदायक है और ऐसा मान लो, तो कुछ ही महीनों में देखोगे कि सोमवार आपके लिए लाभदायक होने लगेगा। आप सोचो कि ऐसे पूजा करेंगे तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, पता नहीं भगवान जी कहीं है भी या नहीं है, लेकिन परिणाम दिखने लगेंगे। तो मात्र हमारे मान लेने पर ही पूरा जगत है। और इसी को 2 शब्दों में कहा है, सृष्टि दृष्टि। तो संचित जिसे अभी खत्म करने हैं, तो बस इतना सा जान लो कि मैं जैसा कुछ भी नहीं है, और जब मैं नहीं है तो मेरा भी नहीं है, तो कौन से संचित? क्योंकि यहाँ तो भूत और भविष्य भी नहीं है और सच में देखो तो वर्तमान भी नहीं है, मात्र एक प्रक्रिया की प्रतीति है। खत्म। वास्तव में ये, और ऐसा नहीं है मैं कथा बता रही हूँ आपको, कहानी या थ्योरी, ये सत्य है। अब प्रारब्ध कैसे हो गए? संचित हो गए है ही नहीं। प्रारब्ध ऐसा है जैसे हमने साइकिल चला रहे थे और हमने साइकिल चलानी बंद कर दी, पैडल मारनी बंद कर दी, लेकिन जितने पैडल मार चुके हैं उतनी दूर, थोड़ी सी दूर साइकिल चलेगी ही चलेगी, लेकिन हाँ थोड़ी दूर चलने के बाद फिर वो नहीं चलेगी। तो उसी तरफ से जो प्रारब्ध है उनका अर्थ है कि तीर निकल चुका है। तीर निकल चुकने का मतलब है कि अब वो निशाने पे लगने ही वाला है। प्रारब्ध मतलब तीर के पहुंचने का समय आ गया, और वो पहुंचने का समय क्या है? ये जीवन, ये जन्म, ये वाला जिसे अभी ये जीव जी रहा, ये तो संचित है ही नहीं। और जिसकी इच्छाएं नहीं है उसके लिए भविष्य भी नहीं है, तो ना भूत है ना भविष्य है। और जो ये प्रारब्ध भी है, ये भी कहाँ तक सीमित है? बस कहाँ तक? जितनी देर पैंडल मार दिया, जितनी देर पैंडल हमने मारा, और अब हमने पैंडल मारना बंद कर दिया। अब जितनी दूर साइकिल चलेगी, थोड़ी सी दूरी चलेगी, घबराना नहीं, थोड़ी सी ही दूर चलने वाली है, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया, स्वयं के स्वरूप में स्थित हो गया, इसका अर्थ है उसने अब साइकिल में पैंडल मारना छोड़ दिया, बंद कर दिया। अब जो ये चल रहा है ये क्या है? बस अब ये थोड़ी सी दूर ही चलने वाला है अपने आप स्वतः जो चल रहा है। तो जो प्रारब्ध आते हैं, यदि आप उन्हें शांतिपूर्ण आने दे, साक्षी भाव में, और जाने दे, हो जाने दे जो हो रहा, जो भी हो, तो कर्म जैसा कोई विषय ही नहीं बचता, मात्र क्रिया बचती है। और ये क्रिया भी जो साक्षी भाव में देखता है वो बिल्कुल देखेगा कि अपने आप ही खेल की तरह चल रहा है, एक पर्दे पर एक पिक्चर जैसी चल रही है, और मैं अब इस पिक्चर से बिल्कुल अलग हूँ। अब मैं दर्शक हूँ, अब मैं उस पिक्चर में अभिनेता या अभिनेत्री नहीं हूँ, मैं कोई रोल प्ले नहीं कर रही हूँ, अब मैं दर्शक हूँ। और दर्शक क्या करते हैं? आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं होती कि फिल्म के अंदर में कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कहीं बम फट गए, कहीं गाना आ गया, कहीं रोमांस आ गया, कहीं चतुराई आ गई, धूर्त आ गया, भूख आ गया, प्यास आ गया, उसमें क्या दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें वो एंजॉय कर रहे होते हैं। अब यदि पॉपकॉर्न खाते खाते भी आप फिल्म के साथ एक हो गए, एक तो वहां भी बांध लिया कल्पनाओं में भी, तो वहां पे भी रोने का सीन आएगा, रो जाओगे, हंसने का आएगा, हंस लोगे। तो एक नहीं होना उसके साथ, अलग बैठ के आराम से एंजॉय करना है दृष्टा भाव में। तो इसीलिए कर्मों से नहीं घबराना है। अब इसी का देखिए एक और, हम किसी को जिसको देखते हैं कि ये बहुत इष्ट की पूजा में लीन है, बहुत ईश्वर को बहुत मानती हैं या मानते हैं, या परमात्मा पे इतना पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं, तो उनके लिए क्या सूत्र है फिर? ये तो ज्ञान मार्गियों के लिए। उनके लिए क्या सूत्र है? उनके लिए सूत्र क्या देते हैं? एक जो मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र, तो वो क्या देते हैं कि जिसको तुम इतने प्रेम से आराधना जिसकी कर रही हो, अब उसके प्रति समर्पण कर दो, और सूत्र के रूप में पकड़ा देते हैं। अब आज से अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, जैसा भी हो, हर बार बस क्या बोलना है? जैसी तेरी मर्जी। ये भी वही काम कर रहा है जो ज्ञान मार्ग में साक्षी कर रहा है। जो साक्षी भाव का जो परिणाम होगा, वही भक्ति और प्रेम में जैसी तेरी मर्जी का परिणाम होगा। दोनों के परिणाम एक जैसे ही आने वाले हैं। यहाँ पे मैं हूं ही नहीं,
तो मेरा भी नहीं है, तो कर्म भी नहीं है, कर्म बंधन भी नहीं बचे। और वहां पे अपने किसके सिर पे देके मार दिया? ईश्वर के। तुम ही करता, तुम ही भोगता, तो जैसी तेरी मर्जी। वहां पे भी देखा जाए तो क्या कर रहे हैं, साक्षी में ही लाने का प्रयास किया गया उनको कि साक्षी में रहो। वो ही कर रहा है, ईश्वर ही कर रहा है, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जब कभी कोई ज्यादा विचलित हो जाते हैं कि मुझे इतना कष्ट है, इतनी आराधना करती हूँ, तो उन्हें संवादना दे देते हैं क्या, कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तो ये संवादना से तो वो उस भंवर से थोड़ा सा सहारा उनको मिल जाता है निकलने का, लेकिन ला उनको भी साक्षी भाव में ही रहे। तो इसीलिए बिना कर्ता भाव के आप जितना मर्जी करते चलो, जो मर्जी करते रहो, तो वो सब अच्छा ही अच्छा होगा। साक्षी भाव में जो होता है तो ठीक ही होता है। अनावश्यक तो पहले से ही छूट जाता है, बहुत आवश्यक रह जाता है। तो इसीलिए आज जो बताया है उस पर ध्यान देना, कैसे इस कर्मों से छुटकारा मिले। एक्चुअल छुटकारा ही छुटकारा है, कुछ है भी नहीं। आगे चलते हैं। सुमा जी ने पूछा था, शरीर मन मैं नहीं हूं, यह जानने के बाद भी उससे बाहर आना इतना कठिन क्यों लगता है? देखिए, इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जाना ही नहीं गया है मैं कौन हूं, क्योंकि जो वास्तव में जान लेते हैं ना, उनके लिए फिर ये विषय भी नहीं बचते कि मैं अब शरीर से कैसे पीछे छुटाऊं और मन से। तो ये दशा उनकी होती है जो पहले से शरीर और मन से पीछा छुटाए हुए होते हैं, अर्थात 10 जगह सिर पटक पटक के आ चुके होते हैं, जो पहले से शुद्धिकरण कर चुके हैं, पहले से जितना भी कर सकते थे कर चुके हैं। जब वो थक जाते हैं सब क्रियाओं को करते 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 करते, जब वो ज्ञान मार्ग में पहुंचेंगे और जैसे ही उनको ज्ञान हुआ, फिर उनके पास ये विषय भी नहीं होते कि अब मन का क्या करूं, अब शरीर का क्या करूं, अब परिवार का क्या करूं और बच्चों का। और या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि फल अभी पका है नहीं और फल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब कच्चा फल यदि टूटेगा तो ये इतनी कसक तो रह ही जाएगी। और इसी को हम क्या कह देते हैं कि चित्त में अशुद्धियां हैं, साक्षी भाव को साधो, धीरे धीरे अशुद्धियां खत्म होनी शुरू हो जाएगी। यदि शरीर पर ध्यान जाता है तो आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं। मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम अभी नहीं जान कर सकते हैं, जान सकते हैं, या जो हमारे अनुभव में नहीं है। जगत से हटना अभी भी हो सकता है, ये भी हमारे अनुभव में है। शरीर से हटना अभी भी हो सकता है। हाँ, यदि आपने शरीर से हटने का एक अर्थ यही लगा लिया है कि जब तक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ना हो तब तक मैं मानूंगी ही नहीं कि मैं शरीर से अलग हूँ, तब तो बात अलग है। तब तो आपकी बुद्धि में अगर ये प्रोग्रामिंग सेट हो गई है कि शरीर से हटने का अर्थ ही हो गया आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, तो अब जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा, बुद्धि अब शांत भी नहीं होने वाली। नहीं तो मैं शरीर नहीं हूँ, इसका छोटे छोटे आप प्रयोग करके देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ। इसीलिए मैं बराबर कहती हूँ सपन अवस्था को मत भूलो, क्योंकि जागृति हमें बराबर सुलाती रहेगी इसी माया में, जागृति हमें मोहती रहेगी, इल्झाती रहेगी। सपन को मत भूलो। सपन एक बार में हमें ये सिखा जाती है कि शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन दृष्टा सपन में भी होता है। और या फिर क्या उपाय है? मृत्यु को याद रखो। मृत्यु को सदैव याद रखने वाला साधक, जो मृत्यु को याद रखेगा, मृत्यु को सदैव याद रखने वाला साधक कभी मोह में नहीं फंसेगा, लोभ में नहीं फंसेगा, छल कपट में नहीं फंसेगा, ईर्ष्या में नहीं फंसेगा, द्वेष में नहीं फंसेगा, और संपत्ति को अर्जित करने में नहीं फंसेगा, संबंधों में नहीं फंसेगा। मैं एक कहानी पढ़ रही थी और उस कहानी ने मुझे इतना प्रभावित किया। मुझे लगा कि इतने सारे रास्ते, इतनी सारी विधियां, इतनी सारी टेक्निक, ये सब व्यर्थ है इस छोटे से उपाय में। और उस कहानी में क्या था कि एक गुरु थे, उनके पास जब भी कोई शिष्य आता था वो 6 महीने के लिए बोलते थे कि तुम्हारा बस एक ही काम है, सुबह से शाम तक मुर्द घाट में जाके बैठो और 6 महीने बाद मेरे से आके बात करना। और वो 6 महीने वहां सुबह से शाम तक डेली आते थे। डेड बॉडी वो जलती थी, 2 मिनट में राख हो जाती थी। ये सब देखते 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 ये समझ में आ जाता था कि पूरा जगत किससे जुड़ा हुआ है हमारे। ध्यान दो, देखो, पूरा जगत महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर है, और अगर शरीर नहीं तो जगत भी नहीं, और जगत की कोई भी चीज भी नहीं। आप अगर ध्यान से देखो तो सब कुछ इस शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर से नाम जुड़ा हुआ है, शरीर से पद जुड़ा हुआ है, शरीर से संबंध जुड़े हुए हैं, शरीर से पति पत्नी बच्चे रिश्ते नाते ये जुड़ा हुआ है। ये जगत शरीर शरीर आधार है इस सब जगत का। शरीर है तो जगत है, शरीर नहीं तो जगत भी नहीं।
जब पूरा का पूरा जगत इस शरीर से ही तो है। अच्छा एक बात बताओ, किसी की मृत्यु होती है, शरीर के नष्ट होने पर क्या सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता जगत का? है ना? कोई भी एक चीज तो बच जाए, कोई भी एक चीज। तो मृत्यु को याद रखने वाला कभी माया के चक्कर में नहीं फंसेगा। जो डेली जिसको मृत्यु याद है कि शरीर गया तो सब कुछ गया, सब कुछ मतलब फिर सभी कुछ है उसमें। जिन संबंधों के पीछे रोते हो, जिन संबंधों के पीछे अपनी साधना को छोड़ के, अपने मार्ग को छोड़ के फंसे पड़े हो, एक क्षण नहीं लगता हार्ट अटैक आता है और शरीर लाश में बदल जाता है। और शरीर लाश में बदला और साथ में सभी चीज लाश हो जाती है। तो ये मत भूलो कि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मृत्यु के पार क्या जाने वाला है ये सोचो। जो मृत्यु के पार निकल गया उसके विषय में सोचो। जो मृत्यु के पार नहीं जा रहा है, शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें, क्या उन पर समय बर्बाद करना कहाँ की बुद्धिमानी है, कहाँ की? और जिसमें कि हम ये जान रहे हैं कि ये निश्चित है, ये शाश्वत है, ये इसे तो श्री राम भी नहीं काट पाए, इसे तो श्री कृष्ण नहीं काट पाए, इसे तो कोई गुरु नहीं काट पाया। तो इस शरीर के नष्ट होने पर, मृत्यु होने पर पार किया जाएगा, उस पे यदि एफर्ट लगाओ, उस पे अपना समय दो, उस पे अपनी बुद्धि लगाओ तो बुद्धिमान कहलाओ। यदि जो मृत्यु के पार ही नहीं जा रहा है, जो यहीं रह जाना है, उस पे लगाया हुआ आपका 1% भी व्यर्थ ही है। वो व्यर्थ हो जाना है जैसे ही शरीर नष्ट हो जाएगा। ये कोई उपाय नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। पार किया जाएगा शरीर के नष्ट होने के, पार किया जाएगा। बहुत बार बताया मैंने, क्या जाता है पार? मन पार जाता है। मन को मारने की शक्ति मृत्यु में भी नहीं है। अब ये मत बोल देना कि आत्मा पार जाती है। आत्मा तो ना कहीं जाती है ना आती है, मन जाता है। मन को मारने की शक्ति मृत्यु में भी नहीं है। इसीलिए मन हर बार नए नए रूपों में छलावा करता रहता है। तो शरीर और शरीर से जुड़ी हुई ये चीजें, जगत, इस पे आप जितना मर्जी जो मर्जी कर दो, मृत्यु एक झटके में सब कुछ तुमसे छीन लेगी। वहां कोई रहम नहीं है। तो मृत्यु सब कुछ छीन ले, उससे पहले अमृत को जान लो, उससे पहले अमृत को जान लो। और साथ में ये भी जान लो कि मैं मन भी नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, ठीक है। मृत्यु का स्मरण करो, शरीर नहीं हूं। जो शरीर पे जो बार बार जाता है ना, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मृत्यु को स्मरण रखो तो समझ में आएगा इस शरीर की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। मृत्यु शाश्वत है और ये भी नहीं पता कब आने वाली है, ये भी नहीं पता 5 मिनट बाद भी घटना घट सकती है। और आजकल तो खाना इतना केमिकल युक्त आ रहा है, वातावरण इतना पॉल्यूशन है, पानी इतना गंदा, इतना सब कुछ है जो शरीर को पूरी तरह से हानि पहुंचा रहा है। वो सब कुछ है जिसके चलते अब तो ये छोटी छोटी उम्र में भी अब तो हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट फेल हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब तो ऐसा भी नहीं है कि 120 साल तक ये शरीर चलेगा। अब तो 35-40 की उम्र में टैब हो रही है लोगों की, है ना? तो शरीर से इतना मोह ना करे, डेली मृत्यु को याद रखे। डेली ये याद रखे कि मृत्यु शाश्वत है, ये नष्ट हो ही जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि मृत्यु एक दिन आएगी, मृत्यु डेली घट रही है। डेली ही कुछ सेल्स हमारी बॉडी से मर रहे हैं और डेली ही नए जनरेट हो रहे हैं। तो ये डेली रूप तो ये डेली बदल रहा है ये शरीर। पर हमें कब दिखाई देता है ज्यादा? जब ज्यादा बदल जाता है, तब हम कहते हैं अच्छा अब तो ये बुढ़े से हो गए, या बच्चों को बोलेंगे अब तो ये जवान सा हो गया। तो ये भी ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन घटेगी ये घटना। सच बताए तो ये भी घट ही रही है। यहाँ तो सब कुछ निरंतर हो ही रहा है। तो शरीर से हटने के लिए मृत्यु को याद करना शुरू कर दे। और मन से हटने के लिए, जिन्हें मन से हटना है, इस प्रयोग को करके देखें और फिर 15 दिन में मुझे बताएं। आराम से सहज रूप में पलोथी मार के बैठे। अगर छोटा कमरा हो तो छोटे कमरे में, और कमरा यदि बिल्कुल खाली हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि बिल्कुल खाली है तो सबसे सुंदर, छोटी जगह और कमरा खाली है। अगर नहीं तो फिर जैसी भी अवस्था है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो सहज रूप से पलोथी मार के बैठे और 15 दिन बाद फिर मुझे बताना क्या परिणाम आते हैं। और जितना तेज लाउडली साउंड में ओम को गुंजा सकते हो। ओम जो है ये किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, धर्म से जोड़ दिया गया। ये मात्र एक साउंड है, एक नाद है। और ये ऐसा पावरफुल नाद है कि इस नाद के आगे सारे नाद फेल हो जाते हैं।
तो इसे किसी धर्म के साथ ना जोड़ें, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। बैठे और ओम को पहले मुंह खोल के गहरी सांस लेके और लाउडली तेज आवाज में ओम का साउंड करें। इतना तेज साउंड करें कि वो साउंड दीवारों से टकरा के आपकी तरफ आने लगे। और ध्यान दें कि एक ओम के साउंड और फिर दोबारा से ओम के साउंड के बीच में गैप ना हो, ओवरलैपिंग हो, ओम ओम ऐसे करके, मतलब बीच में गैप ना हो। इसको आप 5 मिनट करेंगे मुंह खोल के। उसके बाद में आप मुंह बंद करके करिए। और उसके बाद में जब मुंह खोल के करोगे तो दीवारों से टकरा के वापस ओम की आवाज आएगी, जो आपके वातावरण को शुद्ध करेगी। और जब मुंह बंद करके ओम का गुंजार करोगे तो वो ओम की ध्वनि आपके शरीर से टकरा के वापस जाएगी, जो कि हमारे शरीर को शुद्ध करती है। और फिर मुंह खोल के और मुंह बंद करके जब कर लो इसे 2-2 3-3 मिनट, फिर उसके बाद शांत बैठ जाना। जब शांत बैठोगे तो वो गुंजार अंदर अंदर हो रहा होगा, फिर उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसी गुंजार में डूबने का प्रयास करें, उसी को सुनने का प्रयास करें। 15 मिनट का ये प्रयोग है, आप करके देखिए और फिर 15 दिन बाद बात करना। मन कहीं बचेगा ही नहीं, कहीं नहीं बचेगा, शुद्ध होता चला जाएगा अंदर बाहर। बाकी थ्योरी तो आप जानती ही हैं, क्योंकि सारे कार्यक्रम आपके हो गए हैं। पर ये बहुत अच्छा उपाय है और कोई भी कर सकता है, कोई भी, जिसे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, जिसे सिर दर्द की प्रॉब्लम हो, जिसे मेमोरी पावर लॉस्ट जिसकी जल्दी हो जाती हो, यहाँ तक कि जिसे आईसाइट में प्रॉब्लम हो या सिर से संबंधित बीमारियां हो जिसे। और यदि ओम का गुंजार इतना तेज आपका होता है कि वो वाइब्रेशन वापस सच्ची में लौट के शरीर में आ रही हैं, तो जहां जहां तक वो वाइब्रेशन जाएंगी वहां तक पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। और ये जो प्रयोग मैं बता रही हूँ, ये प्रयोग मैंने बहुत 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 लोगों पे आजमाया और एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि इसने असर नहीं किया, एक भी नहीं। यहाँ तक कि माइग्रेन, भयानक माइग्रेन की समस्या भी इससे समाप्त हुई है। तो ये अल्टीमेट है। ये इसे ईश्वर के लिए यूज किया जाए ओम की ध्वनि को तो श्रद्धा भाव में उसके एक अलग परिणाम आते हैं। शरीर शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाए तो शरीर शुद्ध हो जाता है। इसे ध्यान के लिए प्रयोग किया जाए तो ध्यान और गहरा हो जाता है शून्यता की तरफ, क्योंकि ये कोई शब्द नहीं है, ये ध्वनि है। और ये ऐसी ऐसी ध्वनि है, ये ऐसा नाद है ये, कि जहां जहां तक ये नाद पहुंचता है वहां तक नकारात्मक हट जाता है, शुद्ध हो जाता है वहां तक। इसीलिए आप देखेंगे हिंदू धर्म के ज्यादातर नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जो वो होते हैं, श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, सभी ओम से ही शुरू होते हैं। तो और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो समय हो ही गया है। किसी साधक का कोई और प्रश्न है? नहीं? तो फिर आज की ज्ञान चर्चा को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ यह चर्चा आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हो, आप सभी की प्रगति हो। इसी कामना के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।